इट्स मी आर.के. मुझे तुमसे प्यार है एपिसोड 2। क्लास में आरोही अपने फ्रेंड सर्कल में बोलती है, मिस बहन जी ने मेरी काव्या पर आइसक्रीम गिराया था ना कल, इसने आज इसकी खबर लेती हूँ। और ऐसा बोलते हैं वो रागनी के पास जाती है एंड रागनी वहाँ पे अपनी स्टडी में ध्यान नहीं देती कि आरोही उसके पास आके खड़ी है। आरोही स्मित करती है और उसकी जो 2 फ्रेंड होती है वो पानी का बोतल लेती है और उसे देती है खोल के। आरोही उसके कॉपी पे पानी लेके डाल देती है और बोलती है, उफ सॉरी माय हैंड जस्ट स्लिप। ऐसा बोल के वो जाने ही वाली होती है। रागनी वाटर बोतल अपनी निकालती है एंड उसके मुंह पे दे मारती है, बोलती माफ़ कीजिएगा आरोही जी, मेरे भी हाथ से गलती से फिसल गया है। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। आरोही शॉक में हो जाती है कि इस मीन्स बहन जी ने मेरे मुंह पे पानी दे के फेंक के मारा, इसकी इतनी हिम्मत। और इसकी जो 2 फ्रेंड होती है वो सोचती है कि अब आरोही इसका क्या करेगी, इसने आरोही से पंगा ले लिया है। एंड वो इतने शॉक में होते हैं तीनों के तीनों, और वही नहीं बाकी सब क्लास में शॉक्ड में होते हैं। वो सब के सब देखते हैं रागनी कितनी कॉन्फिडेंट होकर पानी आरोही के मुंह पे मार के चली गई। और रिया जब ये चीज़ देखती है तो रागनी के पीछे फॉलो करती है और बोलती है, अबे रुक जा मिस शेरनी, मिस क्वीन रुक जा, इलाजबेथ रुक जा, कहाँ जा रही है तू? तुमने पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने अभी आरोही के मुंह पे पानी मारा है। तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है वो तुम्हें अब बुली करेगी। रागनी बोलती है वो बुली करेगी या वॉट एवर, मैं देख लूँगी कि कौन किसे क्या करता है। और इन सब बीचों में हमारी काव्या पीछे बैठ के देख रही होती है और बोलती है, नॉट बैड मिस, आई एम इम्प्रेस्ड। काव्या ये सब मन में बोल के और स्मित करके अपने फिर स्टडी में करने लगती है। वो रागनी बोलती है, चलो मुझे लाइब्रेरी जाना है, तुम चल रही हो? रिया बोलती है, हाँ हाँ चलो, मुझे भी कुछ काम है लाइब्रेरी में दोनों जाते हैं एंड वहाँ पे रागनी बुक्स अपने लेती है अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसकी नज़र नॉवेल पे जाती है, सोचती है नॉवेल ले लेती हूँ, रात को थोड़ी सी अगर मुझे पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो थोड़ी सी पढ़ लूँगी मैं, कुछ मूड फ्रेश हो जाएगा। ऐसा बोल के वो नॉवेल्स उठाती है। तो उसके हाथ में जो पहली वाली आती है वो रोमांटिक से स्टोरी नॉवेल टाइप की होती है, तो वो वही लेती है एंड घर आके वो नॉवेल को रख देती है। फिर उसे कॉल आते हैं रागनी को उसके मम्मी पापा के। मम्मी बोलती है, बिटिया तुम ठीक हो, कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना, तुम खाना टाइम पे खाती हो ना? तो रागनी बोलती है, हाँ मम्मा तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तो रागनी के भाई बोलते हैं, अगर तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहे होंगे तो तुम बोलना रागनी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो रागनी बोलती है, नहीं भाई मुझे पढ़ाई में मन लग रहा है, मुझे यहाँ पे सब ठीक है, आप क्यों लेने आओगे? मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लेने आ जाऊँगा। चलो ठीक है, आप सब लोग फ़ोन रखो, मुझे आप लोग से बात नहीं करना, ठीक है? इतना बोल के रागनी फ़ोन रखने ही वाली होती तो रागनी के पापा बोलते, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, राजधानी एक्सप्रेस कहाँ इतनी स्पीड में तुम फ़ोन रखने वाली हो, मेरे से तो बात कर लो। तो बोलती हाँ पापा बोलो, अब आपका क्या हुआ? तो रागनी के पापा बोलते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना कर रहा है, तुम्हें कोई पैसे की कमी तो नहीं ना है? बोलती है रागनी, नहीं पापा मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मुझे पैसे की कमी नहीं है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर रागनी सबको गुड नाइट बोल के फ़ोन रख देती है। रागनी जब सोने जाती है तो उसकी नज़र नॉवेल पे जाती है, तो नॉवेल उठा के देखती है तो 2-4 पन्ने पलटने के बाद उसे कुछ नॉवेल में लिखे हुए दिखते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई थी, मनी कैन बाय हैप्पीनेस फॉर पुअर पीपल, मनी कैन नॉट बाय लव फॉर रिच पीपल। रागनी ये पढ़ के बहुत अटैच हो जाती है और सोचती है ये जिसने भी लिखा है बहुत डीप बातें हैं, आई विश मैं इसे मिल पाती। एंड वो उसके नीचे अपनी आईडी लिख देती है, प्लीज़ ऐड मी ऑन योर चैट, आई वॉन्ट टॉक टू विथ यू। नेक्स्ट डे प्रोफेसर ग्रुप्स प्रोजेक्ट देते हैं, 6 लोगों की होती हैं। आरोही फोर्सफुली काव्या को अपने टीम में ऐड कर लेती है एंड काव्या ज़्यादा इन सब के चक्करों में पड़ना नहीं चाहती, उसे बस ग्रुप से मतलब था एंड ग्रुप कोई भी हो जब तक उसे परेशान ना हो। तो काव्या थोड़ी रेसिस्ट करती है, फिर वो
आरोही की टीम में चली जाती है। रागिनी की टीम को कोई अप्रोच नहीं कर रहा होता, क्योंकि कल रागिनी ने आरोही से जो पंगे ले रखे थे, अब रागिनी को कोई भी ज्वाइन करता तो ऑब्वियसली आरोही के टारगेट में वो भी आता, इसलिए रागिनी को कोई अप्रोच नहीं करता, और रागिनी जिसे अप्रोच करती है उसे कोई अप्रोच नहीं वो पीछे हट जाते हैं। तो तभी रौनक नाम का एक लड़का आता है, बोलता है रागिनी से कि हाय आई एम रौनक, कि रागिनी अगर तुम्हें माइंड ना करो तो तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकती हो, हम 4 बॉयज़ के ग्रुप है। तो रागिनी बोलती है, रिया की तरफ देखती है, रिया बोलती है हाँ हाँ कोई नहीं, हम बस अपने प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और रिया हाँ बोल देती है, रागिनी भी बोलती है हाँ ओके, एंड वो हैंडशेक करती है रौनक के साथ। अब रागिनी सोचती है कि अब मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है तो अब तो मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, तो मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं नॉवेल ये रख देती हूँ। ये सोच के वो नॉवेल जाती है लाइब्रेरी में रखने। तो उसकी एक सेकंड के लिए एक जगह नज़र रुक जाती है, शायद किसी से नज़र मिल गई है, और वो नज़र किसी और की नहीं, काव्या की होती है। काव्या भी उसे एक सेकंड के लिए बस उसकी आंखों में ही देखती है, फिर दोनों अपने अपने नज़र एक दूसरे से हटाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ चोरी कर ली है, ऐसे वो एक दूसरे से नज़रें चुराते हैं। रागिनी वो नॉवेल वहाँ पे रख के एंड साइन करके वहाँ से निकल जाती है। काव्या फिर उठती है, बोलती है लाइब्रेरियन से कि वो जो नॉवेल थी वो आ गई। तो बोलती है लाइब्रेरियन, कल ही तो किसी ने लिया था, इतनी जल्दी तो कोई देने वाला है नहीं, बट रुको मैं चेक करती हूँ। इतना कह के वो चेक करती, बोलती है हाँ शायद अभी किसी ने दे गई है। एंड वो इतना बोल ही रही थी कि वो रागिनी है, इससे पहले ही बिना सुने ही काव्या वहाँ से चली जाती है, एंड वो बुक नॉवेल जाके वहाँ से उठा लेती है। फिर उठा के वो घर आती है रात को। एक्चुअली में काव्या को नॉवेल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, बस उसे नींद नहीं आती थी ना, स्टडी वगैरह ये सब चीज़ के लोड की वजह से उसे नींद नहीं आती थी, तो वो नॉवेल पढ़ती थी तो उसे नींद आ जाती थी, क्योंकि रोमांटिक स्टोरियाँ उसको बोरिंग लगती थी, और बोर की वजह से उसे नींद आ जाती थी। इस वजह से वो रोज़ नॉवेल उठा के ले जाती थी, लेकिन कभी उसको एक दिन के लिए ला के रखना पड़ता था ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं उठा के ले जाके रख सकते हो, आप महीने तक नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक टाइमिंग होता है, आप उस टाइमिंग के अंदर में आपको ला के फिर देना होता है एक दिन के लिए। उसी बीच में वो अपने वो नॉवेल्स वहाँ पे ला के रखी थी, और उसी में वो रागिनी नॉवेल उठा के लेके चली गई थी। तो फिर काव्या जब वो अपनी नॉवेल्स खोल के देखती है तो देखती है कि उस पर किसी ने आईडी लिखी हुई है। तो काव्या बोलती कितनी स्टूपिड है ये, कि ये अपनी आईडी ऐसे कैसे लिख सकती है, बताओ ज़रा, अगर कोई और के हाथ में चला जाता है तो कितना मिसयूज हो सकता है। वो सोची कि उसे काट दूँ, तो फिर सोची कि नहीं, ऐसी स्टूपिड लड़की को समझाना पड़ेगा कि भाई अपनी ऐसी आईडी नहीं देते किसी को, ये सेफ़ नहीं है। वो ये सोच के उसे ऐड कर लेती है। बोलती है कि तुम पागल हो, कि तुम अपनी आईडी ऐसे कैसे तुम दे सकती हो, और ये मैसेज कर देती है रागिनी को। अभी रागिनी की जो आईडी होती है वो मून शैडो से होती है, और काव्या की जो आईडी होती है वो स्काई लाइन से होती है। तो इन दोनों का भी कोई एक दूसरे का नाम नहीं पता है कि हाँ कौन लड़की है कौन लड़का है। बस उन लोगों को लगता है कि ये, मतलब काव्या को लगता है कि ये सही मतलब डायरेक्शन नहीं है कि आप अपना आईडी या फिर अपना नंबर आप ऐसे छोड़ दो बुक में। तो इस वजह से वो उसे कांटेक्ट करती है काव्या। और इधर जब रागिनी को मैसेज मिलता है कि तुम अपना आइडिया से कैसे दे सकती हो, तुम्हारा मिसयूज भी हो सकता है, तो रागिनी बहुत खुश हो जाती है एंड रिप्लाई करती है, नहीं मुझे तुम्हारे वो थॉट्स बहुत अच्छे लगे कि जो मनी है वो अब गरीब है उसकी आप मनी से आप हैप्पीनेस खरीद सकते हो, लेकिन जो अमीर है उस आप मनी से आप प्यार नहीं खरीद सकते हो। ये मुझे अच्छी लगे, मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट्स वाई कि मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। तो काव्या बोलती है अच्छा, मैसेज बोल। काव्या मोबाइल रख के सो जाती है। जब रागिनी मोबाइल देखती है तो गुड नाइट का मैसेज देख स्काईलाइन की तरफ से वो खुश हो जाती है एंड वो भी मैसेज रिप्लाई करती है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम बोल, वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे जब रागिनी रिया को देखती है तो उसकी सूजी हुई आँखें देख के वो हंसने लगती है, बोलती है तुझे क्या हुआ है, तुम्हारी आँखें ऐसे क्यों सूजी हुई है,
तो रिया बोलती है रोते हुए, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन चला गया है। मुझे इश्क नहीं बल्कि मुझे किसी के खर्राटों ने जगा रखा है। ये सुनते ही रागनी ज़ोर से हंसने लगती है एंड बोलती है, क्या ये क्या बोल रही हो तुम? तो रिया बोलती है, हाँ यार, मेरी रूममेट बहुत ज़ोर से खर्राटे लेती है एंड मैं कितनी बार वार्डन से बोल चुकी हूँ कि मुझे रूम बदल दो, बट वो वार्डन मेरी सुनती कहाँ है। उसका तो मन करता है कि मैं उसे उसके बगल में जाकर सुला दूँ। फिर उसे पता चलता है कि मेरे दुख क्या हैं। एंड रागनी बोलती है, तो तुम एक काम करो, मेरे अपार्टमेंट में तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं वैसे भी अकेली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम आ जाओगे तो मुझे चलो अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो रागनी बोलती है, यू श्योर? तो सॉरी, रिया बोलती है कि तुम श्योर हो? तो रागनी बोलती है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तुम मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। इतना सुनने की देर थी, रिया उछल के उसे गले लगा लेती है। तो रागनी से बोलती है, प्लीज़ गले मत लगाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे स्किनशिप पसंद नहीं है, मुझे चिपकना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया बोलती, ओह तो फिर ऐसा बात है, चलो फिर ठीक है, तुम कह रही हो तो। इतने में रौनक आता है एंड रागनी को बोलता है, गुड मॉर्निंग रागनी। तो रिया बोलती, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? तो रौनक बोलता, ओह सॉरी रिया, गुड मॉर्निंग। तो रिया बोलती, गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल के वो नाक छेड़ती है। एंड तभी रौनक बोलता है कि मीट माई फ्रेंड अमन, राज, सुजीत, दीपक, और बोलता है कि रिया एंड रागनी। तो वो लोग हाय करते हैं एक दूसरे को एंड फिर वो लोग साथ में क्लास चले जाते हैं। फिर जब ख़त्म होते हैं तो रौनक बोलता है कि क्या तुम कैंटीन जा रही हो? तो रागनी बोलती है, हाँ हम कैंटीन ही जा रहे हैं। तो मैं भी चल रहा हूँ। तो अपने दोस्त के साथ उनके साथ कैंटीन चला जाता है। लंच करते वक्त रागनी मोबाइल चेक कर रही होती है तो देखती है कि उसने गुड नाइट का मैसेज सीन किया है बट कुछ बोला नहीं है। तो वो कुछ देर सोचती है, फिर उसकी प्रोफाइल देखती है तो देखती है उसमें लोटस के फ्लावर के इमेज लगे हुए हैं, मतलब 2-3 लोटस के फ्लावर पोस्ट किए हुए हैं। तो वो देख उसे लाइक करती है एंड फिर उससे रहा नहीं जाता तो मैसेज करती है कि गुड मॉर्निंग, लंच हुआ तुम्हारा? इतना मैसेज करके वो मोबाइल रख के अपना लंच करने लगती है। और इधर काव्या आरोही को बोल रही होती है, तुम अकेले जाके भी तो लंच कर सकती हो, मुझे क्यों कह रही हो तुम्हारे साथ लंच करने के लिए? तो आरोही बोलती है, तुम्हें पता है काव्या मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ? काव्या बोलती है, बट मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है कि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती, ना ही मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझसे तुम दूर रहो। आरोही बोलती है, ना मानो लेकिन मैं तुम्हें अपना बना लूँगी, ऐसा बोलती है आरोही काव्या को। काव्या बोलती है, वॉट एवर, एंड वो वहाँ से जाने ही वाली होती है तो आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या बोलती है, आरोही हाथ छोड़ो मेरा। काव्या बोलती है, क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं कर सकती? इतना बोलने की ही देर थी तो काव्या के मोबाइल पे मैसेज आते हैं एंड काव्या उसका हाथ छुड़ा अपने मोबाइल लेती है एंड वहाँ से चली जाती है। तो मैसेज देख रही होती है चलते चलते कि मूनलाइट ने उसे मैसेज किया है कि गुड मॉर्निंग, लंच किया तुमने? और वो चलते चलते रिप्लाई देती है, अभी तक तो नहीं किया, अब करने जा रही हूँ। एंड बोलती है, गुड मॉर्निंग नहीं है, अब ये गुड आफ्टरनून है, ये रिप्लाई कर रही होती है। इधर रागनी भी अपने लंच करके अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन से बाहर निकल रही होती है और उधर काव्या मैसेज रिप्लाई करते हुए, मैसेज देखते हुए, मतलब पूरा का पूरा मोबाइल में घुसे हुए ही वो सामने से आ रही होती है एंड वो अनजाने में रागनी से टकरा जाती है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाते हैं नीचे और उसका फ़ोन टूट जाता है। और इधर रागनी अपना बैलेंस खोती है। काव्या मोबाइल छोड़ के रागनी को कैच करती है। काव्या की हाथ रागनी की कमर पे यूं पहुंच जाती है एंड रागनी का हाथ काव्या के टी शर्ट को ऐसे ज़ोर से पकड़ लेती है एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लगता है जैसे वो बहुत डर गई हो। काव्या उसे इस तरह डरे हुए देख थोड़ी सी स्माइल करती है, बोलती है मन में, क्यूट गर्ल। फिर काव्या बोलती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो।
तुम पहाड़ से गिरने से बच चुकी हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है। और ये सब सुन के रिया हंसने लगती है कि काव्या इतनी सीरियस रहने वाली है। वो जोक भी बोलती है और इसकी हंसी, रिया की हंसी सुन के रागनी अपनी आंखें खोल के देखती है तो देखती है कि काव्या ने उसे अपनी बाहों में पकड़ के रखा है और जल्दी से पीछे हटती है एंड बोलती है सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। काव्या बोलती है सॉरी, तुम कैसे हो? सॉरी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल देख रही थी। एंड वो अपना मोबाइल की तरफ देखती है, बोलती है जो मेरा तो मोबाइल टूट गया। एंड वो मोबाइल उठा के चली जाती है। रागनी को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसका भी ध्यान नहीं था एंड उसकी भी थोड़ी गलती थी और उसका मोबाइल भी टूट गया। तो ये सोच के वो सोचती है कि मुझे कंपनसेट करना चाहिए एंड वो अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ जाती है। रात का समय होता है। इधर रागनी मैसेज करती है, डिनर हुआ आपका? फिर कुछ देर बाद वो रिप्लाई नहीं आता तो फिर बोलती है गुड नाइट बोल के मैसेज में फ़ोन रख के सो जाती है। काव्या का तो मोबाइल टूट चुका था, इसलिए काव्या अपना मोबाइल बनाने के लिए दे दी थी एंड उसे तो मैसेज मिलता ही नहीं, तो रिप्लाई कैसे करती। अगले दिन रागनी का थोड़ा सा मूड सूझा सूझा रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मूड कुछ अच्छा नहीं रहता है। रिया बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो रागनी बोलती है आज तुम्हारी पैकिंग है ना, चलो पैकिंग कर लो हॉस्टल से और तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। रिया बोलती है ओके बॉस, चलो चलते हैं। एंड फिर रिया एंड रागनी दोनों उसके हॉस्टल के रूम में जाते हैं एंड वहाँ से उसके सारे कपड़े वगैरह सारे सामान पैक करके रागनी अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती है। और उस दिन रागनी फिर दोबारा कॉलेज आती है। जब आती है तो देखती है कि काव्या बाहर बैठी हुई है और वो अपना फ़ोन देख रही होती है। तो उसे याद आता है कल क्या कि उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। तो उस रागनी काव्या के पास जाती है, बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन मेरी वजह से टूट गया था, तो तुम कहो तो मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूँ या फिर तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी? काव्या बोलती है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कंपनसेट चाहिए ना मैं तुम्हारे साथ लंच करने जा रही हूँ, इट्स फाइन, मेरी भी गलती थी। और वो बोल के वहाँ से चली जाती है और रागनी को लगता है ये कितनी रूड है। काव्या दिन भर अपनी क्लास में बिजी होती है एंड वो फिर रिप्लाई नहीं कर पाती है। मैसेज तो सीन उसने कर लिया था लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाती है। सोचती है कि वो आराम से फ्री होगी तो फिर रिप्लाई करेगी। रात को वो मैसेज करती है कि हाँ मैंने डिनर कर लिया है, तुमने कर लिया? तो रागनी उसके मैसेज देख के तो खुश हो जाती है, बोलती है कि कल तुमने क्यों नहीं रिप्लाई किया? तो काव्या उसे नहीं बोलती कि मेरा फ़ोन टूट चुका था, वो बोलती है कि मैं सो गई थी एंड फिर मैं सुबह में बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाई। तो रागनी बोलती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो काव्या बोलती है दोस्त? तो रागनी बोलती है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं बनूँगी, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी। तो काव्या बोलती है ठीक है बन सकते हैं। तो रागनी पूछती है अब मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या रागनी को काव्या अपना असली नाम बताती है या फिर नहीं? तब तक लिए टाटा बाय बाय। अगर अब तक यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आ गए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ यार कमेंट कर दो स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे समझ में नहीं आता लास्ट में कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करना।